अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अदील मखदूम कासमी और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। व्यूअर्स, आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि अभी रिसेंटली बैंक अल हबीब ने अपनी इंटरनेट बैंकिंग की जो लिमिट्स है ट्रांसफ़र की वो इन्हेंस कर दी है अपने कस्टमर्स की जो सेटिस्फेक्शन के लिए, उनकी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। और पहले ये जो लिमिट्स थी ये 2,50,000 रुपये थी हर कैटेगरी में, यानी बैंक अल हबीब टू बैंक अल हबीब या बैंक अल हबीब टू किसी दूसरे बैंक इंटर बैंक फ़ंड ट्रांसफ़र, या अगर आपका अपना ही अकाउंट है किसी दूसरे ब्रांच में बैंक अल हबीब के, तो उसमें सब में ये लिमिट्स जो है 2.5 लाख थी। लेकिन अब जो रिवाइज लिमिट्स आई हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि अगर आपका अपना ही कोई दूसरा अकाउंट है बैंक अल हबीब की किसी दूसरी ब्रांच में, या सेम ब्रांच में ही दूसरा अकाउंट है आपका, तो आप सेम अब अपने अकाउंट में दूसरे अकाउंट में आप थ्रू इंटरनेट बैंकिंग 4 मिलियन तक ट्रांसफ़र कर सकते हैं, 40 लाख रुपए तक कर सकते हैं एक दिन में। अच्छा, अगर आप किसी दूसरे अकाउंट में किसी दूसरे के अकाउंट में फ़ंड ट्रांसफ़र करें लेकिन विद इन बैंक अल हबीब, तो 2 मिलियन तक कर सकते हैं एक दिन में, यानी 20 लाख तक। और अगर आप इंटर बैंक फ़ंड ट्रांसफ़र करें, यानी कि बैंक अल हबीब के अलावा जो दूसरा कोई बैंक है उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र करें, तो आप 5 लाख तक कर सकते हैं और एक दिन में फ़ंड ट्रांसफ़र। इसके अलावा रास्त एक जो प्रोडक्ट है स्टेट बैंक ने जो भी कुछ अर्सा पहले, कुछ साल पहले ये इंट्रोड्यूस की थी, तो उस रास्त के थ्रू भी आप जो है वो 5 लाख तक कर सकते हैं फ़ंड ट्रांसफ़र। और पहले ये लिमिट 2.5 लाख थी, अब रास्त की जो है वो 5 लाख हो गई है। तो इसको आप इस तरह भी मैनेज कर सकते हैं कि अगर किसी बेनिफिशियरी का अकाउंट जो दूसरे बैंक में है, आप उसको आप इस तरह मैनेज करके इवन 10 लाख तक भेज सकते हैं कि आप उसका अकाउंट दूसरे बैंक में जो इंटर बैंक के थ्रू आप 5 लाख भेज दें और रास्त के थ्रू भी 5 लाख भेज दें, तो इस तरह बल्कि आप 10 लाख तक उसको मैनेज कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये मेरी जो आज की वीडियो है आपकी इन्फॉर्मेटिव होगी, और जो बैंक अल हबीब के कस्टमर्स हैं, ख़ास तौर पर वो जो नेट बैंकिंग यूज़ करते हैं, उनको ये जो अपडेट है वो बहुत भली लगी होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।